नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं नीलेश शर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को दीपावली पर्व पर बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सबके जीवन में माँ महालक्ष्मी धन, धान्य, वैभव से आप सभी को परिपूर्ण करे। प्रिय साथियों, दीपावली हमारा बहुत विशेष और महत्वपूर्ण त्योहार है। और ये त्यौहार नहीं, ये महापर्व है, क्योंकि ये धनतेरस से शुरू होकर रूप चौदस, दीपावली, धोक पड़वा से भाई दूज तक चलने वाला, यानी कि 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। तो ये त्यौहार नहीं, महापर्व है। और यह इसलिए विशेष है क्योंकि जो हमारे देश से परदेश गए हुए लोग हैं, जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में अपने रोजगार के लिए, अपने कार्य के लिए जो भी गए हुए हैं अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, वो ये चाहते हैं इस पर्व पर, इस त्यौहार पर अपने भाई बहन, अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाएं और अपने जीवन में उल्लासपूर्ण, खुशियोंपूर्ण और एक तरह का आनंदपूर्ण इस त्यौहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। तो प्रिय साथियों, हम सब के जीवन में ये उल्लास और किस तरह से बढ़े, हम सब समृद्धि और कैसे प्राप्त करें, हम सब आर्थिक, सामाजिक और मानसिक उन्नति को कैसे प्राप्त करें, और इस त्यौहार पर हम ऐसा क्या प्रयोग, क्या उपाय करें जिससे हमारी आर्थिक समृद्धि और दृढ़, समृद्ध और मजबूत हो। इसके लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय इस दीपावली के लिए दे रहा हूँ। और प्रिय साथियों, मैंने इसको नोट डाउन भी कर रखा है, तो आज थोड़ा सा मैं आपको ये सब बातें पढ़ कर भी बताऊँगा, क्योंकि बातें बहुत सारी है। इतनी बातें कैमरे पे याद करके बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एक एक चीज़ मैंने नोट करके रखी है। और आप सब इस वीडियो को संभाल के रखें और देखें और लिख के नोट डाउन करके रखें, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी यादगार और मददगार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं कि हम दीपावली 20 तारीख को मनाएं कि 21 तारीख को मनाएं। तो प्रिय साथियों, हम दीपावली का त्यौहार 20 तारीख को मनाएंगे। फिर हमारे अंदर ये भी कन्फ्यूजन है कि हम धनतेरस कब मनाएं, 18 तारीख को मनाएं कि 19 तारीख को मनाएं। तो इसमें एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि द्वादश तिथि 18 तारीख को दोपहर में समाप्त हो रही है, यानी कि 12:54 तक समाप्त हो रही है। उसके बाद धनतेरस शुरू हो रही है। तो जो अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर में, अपने कारखाने में दोपहर बाद पूजा करना चाहते हैं, वो धनतेरस 18 तारीख को मना सकते हैं। और साथ ही जो सवेरे सवेरे अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने कारखाने में कुछ गिफ्ट अपने साथियों को देना चाहते हैं, अपने साथ में कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं, तो वो इस त्यौहार को 19 तारीख को दोपहर 12 बजे के पहले, 12:54 के पहले इस त्यौहार को मना सकते हैं और अपने गिफ्ट, त्यौहार और उनको कुछ ऐसी राशि भी प्रदान कर सकते हैं। तो इस त्यौहार को हम 18 तारीख को मनाएंगे, और यदि कारखाना रख रहे हैं तो हम 19 तारीख सवेरे 12 के पहले इसको मना सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ विशेष मुहूर्त भी आपको दे रहा हूँ कि इस पूजन को हम कितनी बजे करें। प्रिय साथियों, धनतेरस जिससे कि मैंने बताया 18 और 19 तारीख दोनों को हम रख रहे हैं। इसमें शाम का विशेष मुहूर्त है, शाम को 7:16 से रात को 8:20 के बीच में। इस बीच में आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। इसमें आप अपने यहाँ धन के देवता भगवान कुबेर और देवी महालक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। इसमें विशेष मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रीं
श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पुरे पुरे नमः। इस मंत्र का जाप लेकर आप ये पूजन कर सकते हैं। आप इसमें गायत्री का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो आपके लिए धन समृद्धि वैभव के लिए परिपूर्ण चरितार्थ ये मंत्र और ये पूजन करेंगे। आइए अब हम रूप चौदस की बात करें। तो रूप चौदस इस वर्ष हम 19 अक्टूबर 2025 को मनाएंगे। इस दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा हम यम देवता का दीपक भी शाम को दक्षिण दिशा की ओर लगाते हैं। प्रिय साथियों, भीम ने इस दिन, महारथी जो भीम हुए हैं हमारे महाभारत काल में, उन्होंने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद इस दिन को आप खुशीपूर्वक मनाएं, हल्लासपूर्वक मनाएं और नए वस्त्रों के साथ, संपन्नता के साथ इसको मनाएं। तो इस रूप चौदस के दिन शुभ स्नान का जो मुहूर्त है, जो समय है, वो सवेरे 5:15 से 6:29 पर है। यानी कि आप 6:15 से 6:30 के बीच में स्नान करके नए वस्त्र धारण करके इस दिन की शुरुआत कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, अब विशेष शुभ दीपावली की बात हम करें तो जैसा कि मैंने बताया, दीपावली 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:44 से शुरू हो रही है। यानी कि 3:44 मिनट से स्टार्ट अमावस्या हो जाएगी। जिस भी तिथि में अमावस्या पूरी रात्रि को रहती है या पूरी रात को मानी जाती है, वो दिन दीपावली के लिए विशेष मान्यता लिए हुए होता है। तो दीपावली की पूजन हम शाम में 7:08 से 8:18 के बीच में कर सकते हैं। निशिता काल मुहूर्त को हम रात को 11:41 से 12:31 के बीच में कर सकते हैं। अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को पूरी रहेगी। 21 तारीख को जैसा कि मैं बताया कि शाम को 5:54 तक रहेगी। तो यदि आप अपने कारखाने में, प्रतिष्ठान में दूसरे दिन भी इस पूजन को करना चाहें तो आप दोपहर में 12 बजे, 1 बजे या संध्या 5 बजे के पहले भी कर सकते हैं। पर जैसा कि विशेष रूप से मान्यता है कि जिस तिथि में अमावस्या होती है, उस तिथि में यदि हम दीपावली मनाते हैं तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगी। इसलिए दीपावली 20 तारीख को मनाना अति उत्तम रहेगा। अगले दिन हम गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की हम बात करें, जिसे हम दोग पड़वा कहते हैं। पुराने ज़माने में सब पास पास रहते थे, तो दीपावली की पूजन करके अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद तुरंत लेके आ जाते थे। लेकिन अब चूँकि घर से काफ़ी दूर दूर रहते हैं, कुछ कई किलोमीटर भी दूर रहते हैं, तो गोवर्धन पूजा को धूप पड़वा के रूप में भी माना जाता है। इस दिन हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता, मानसिक संपन्नता और वैभवता को प्राप्त करें। गोवर्धन पूजा के लिए प्रिय साथियों, जो सबसे अच्छा मुहूर्त है सुबह 6:26 से 8:42 है। दूसरा शुभ मुहूर्त जो है दोपहर में 3:29 से शाम को 5:44 है। इस दिन कई लोग, अपने व्यापारी लोग, अपना बही खाता चोपड़ा बदलते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं। तो इस मुहूर्त में, इस समय में आप अपना बही खाता बदल सकते हैं। आप अपने नए बही खाते की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद भाई दूज का तिलक की बारी आती है। कहते हैं कि भाई दूज के दिन, ऐसी मान्यता है, जब बहन शुभ मुहूर्त में अपने भाई को तिलक करती है तो वो एक तरह से ये तिलक होता है कि वह यम से अपने भाई की रक्षा करती है, उसको विजयी तिलक देती है। जिसकी माथे पर अपनी बहन भाई दूज के दिन तिलक लगाती है, वो सारी अलाई बलाई से, सारी बाधाओं से
सुरक्षित होके अपने परिवार के साथ पूर्वक जीवन जीता है। तो यह विशेष रूप से भाई दूज के दिन 23 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:13 से 3:28 के बीच में आप अपनी बहन से इस तिलक को लगाएंगे तो आपके लिए ये काफ़ी विशेष मान्यता लिए होगा। आपके लिए विशेष अपनी बहन का प्यार और स्नेह आपको प्राप्त होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये दीपावली के विशेष मुहूर्त, विशेष बात मैंने आपको बताई। अब हम बात करें कि इसमें कुछ विशेष ऐसे प्रयोग होते हैं जो हम दीपावली पे करते हैं, तो उसका प्रयोग का फल हमें पूरे वर्ष मिलता है, पूरे साल संपन्नता को हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें मैं कुछ विशेष बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कलेश बढ़ गए हैं, बार बार विवाद होते हैं, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आप वैसा त्यौहार नहीं मना पाते जैसा त्यौहार आप मनाना चाहिए, आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको अपना प्रमोशन का पैसा नहीं मिला है, डिविडेंड नहीं मिला है, आप परेशानी से जूझ रहे हैं, गृह क्लेश आपके साथ परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, तो इसमें एक प्रयोग आप कर सकते हैं। घर में मान लीजिए अकारण भी कोई बीमारी आ गई, अकारण भी कोई परेशानी आ गई है, जिसकी वजह से भी आप जैसा त्यौहार मनाना चाहिए वैसा त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, तो इन सब बातों के लिए वास्तु दोष तो जिम्मेदार होता ही है, दूसरी चीज़ें परेशान करती है, लेकिन इनका एक प्रयोग हम माँ महालक्ष्मी के साथ करते हैं तो वह हमारे लिए काफ़ी फायदेकारक होता है। वो प्रयोग क्या करना है कि दीपावली पर घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लगातार घर में बनाए रखने के लिए आप विशेषकर चांदी या पीतल की गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेकर आएँ और प्रदोष काल में उसकी पूजा करें। मुख्य द्वार पर माँ महालक्ष्मी के चरण की स्थापना करें, रंगोली बनाएं, रंगोली पर चतुर्मुख यानी कि चारों दिशा में बत्ती लगा हुआ आप एक दीपक प्रज्वलित करें, उसमें कपूर और लौंग डालें। यानी कि जब दीपक प्रज्वलित होता है तो पूजन करने के बाद थोड़ा सा उसमें कपूर डालें, थोड़े से लौंग को आप उसमें स्वाहा कर दें। इसको करने से आपके घर का वास्तु दूर होता है, वास्तु दोष दूर होता है, घर में संपन्नता आती है, बीमारियां दूर होता है और आपके घर में आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती है। दूसरा एक प्रयोग ये है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में पीली कोड़ियाँ, पुराने ज़माने में कोड़ियाँ बच्चों को गले में पहनाई जाती थी, पीली कोड़ी का प्रयोग आप अवश्य रूप से करें। पीली कोड़ी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इसको करना कैसे है? दीपावली के दिन आप पीली कोड़ियों को यदि ना मिले तो सफ़ेद कोड़ियों को हल्दी से रंग लें, उसको पीली कोड़ी में परिवर्तित कर लें। इसको हल्दी के घोल में भिगा कर रखेंगे तो ये पीली पड़ जाएंगी। इस प्रयोग को करना क्या है? पूजन के समय आप लाल कलर के कपड़े में बांध के रखें। लक्ष्मी पूजन के बाद उसको दीपक में वॉश करके यानी कि दीपक में घुमाकर उसकी पोटली बनाकर आप अपने संपन्नता वाली तिजोरी में रख दें। तो ऐसा करने से धन आकर्षित होगा, नौकरी और व्यवसाय की बाधाएं दूर होगी, पैसा घर में बचने लगेगा। दूसरा, दीपावली के दिन पीपल के पेड़ में लोहे के बर्तन में पानी, घी, शक्कर और दूध ये मिलाकर आप अर्पित करें। ये अर्पित करने से आपके आर्थिक संपन्नता मजबूत होगी, आर्थिक समस्याएं दूर होगी। साथ ही 5 तरह की मिठाई चढ़ाएं, घी का दीपक लगाएं, इसके बाद हाथ जोड़कर 11 बार आप उस पीपल की परिक्रमा करें तो आपकी आर्थिक समस्याएं बिल्कुल दूर होगी, आप संपन्न होंगे, आपके गृह कलेश दूर होंगे। प्रयोग नंबर 2, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बने रहे। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए लक्ष्मी पूजन में 7 मुख वाला
दीपक जलाएं। यानी कि जो आप दीपक में एक लो जलाते हैं, बाहर जो मैंने आपको रंगोली पे दीपक 4 बत्ती वाला बताया, इसमें 7 प्रकार की आप बत्तियां प्रज्वलित करें। दूसरा, दीपावली दिन यह कार्य करें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी माता के सामने इसको घी से जलाएं। शुद्ध देशी घी का दीपक आप जला के अपना पूजन करें तो आपको आर्थिक संपन्नता इसमें प्राप्त होगी। और परिवार के सभी सदस्य अगर एक साथ मिलते हैं, मान लीजिए घर के परिवार के सदस्य आपके 4 हैं, तो आप उसमें कोई एक बत्ती को 2 बार भी जला सकते हैं। इस प्रकार से सब मिलके अपने योगदान को देके उस दीपक को प्रज्वलित करें। घर के 9 सदस्य हैं तो आप 7 की जगह 9 बाती वाला दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ये आपके आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने में बहुत अच्छा प्रयोग है। तीसरा एक प्रयोग आपके सामने रखता हूँ। दीपावली की रात को 5 सुपारी लें, 5 हल्दी की गांठ लें, 5 कोड़ी लें और 5 गोमती चक्र लें। गोमती चक्र एक ऐसा चक्र होता है जो समुद्र में से निकलता है, जिसमें एक ओम के आकार का, एक बड़े ऊ की मात्रा के आकार का गोल चक्र होता है। प्रिय साथियों, गोमती चक्र एक ऐसा यंत्र या एक ऐसा प्रकृति प्रदत्त नग होता है कि जब कोई भी नग, कोई भी रत्न साथ ना दे तो वह अचूक बाण का, अचूक लाभ का आपको प्रयोग में फ़ायदा देता है, आपको लाभ प्रदान करता है। तो गोमती चक्र लें, उनको लाल कपड़े में बांध लें और लक्ष्मी पूजन स्थल पर रख दें। भगवान माता लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ इसकी भी पूजा, इसकी एक पोटली की भी पूजा की अर्चना करें। पूजा के बाद घर के व्यापारिक स्थल पर या आपका जो वहाँ पे कारोबार है, आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, आपका ऑफिस है, उसकी चौखट पर इसको बांध दें। ऐसा करने से आपकी दुकान के अंदर की ग्राहकी को, आपके काम की आर्थिक प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। वो लगातार प्रयोग आपके लिए फ़ायदेकारक होगा, लगातार आपकी दुकान चलायमान रहेगी, लोग लगातार आपकी दुकान पर विज़िट करेंगे और आपका काम दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। साथियों, एक उपाय आपको और बताता हूँ जो कि घर की आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक दरिद्र को, काफ़ी विशेष परेशानी को, जब आप पैसे को मोहताज हैं, उसको दूर करने में आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको करना ये है कि नौकरी व्यवसाय में उन्नति के लिए दिवाली की रात को पूजन के समय पूजन की सामग्री के साथ चने की दाल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर इस दाल को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी तरक्की के शुभ योग निश्चित तौर पर बनने लगेंगे। दूसरा, माता लक्ष्मी की कृपा से धन्य ध्यान आपके यहाँ भरपूर आने लगेगा। साथ ही जब आप दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन कंप्लीट कर दें, आपकी पूजा पूरी हो जाए, उसके बाद शंखनाद करें, शंख को बजाएं। अगर ये दक्षिणावर्ती शंख, बजने वाला शंख लें तो वो ज़्यादा फायदेकारक है। शंख को जितनी गर्जना से बजा सकते हैं उतनी गर्जना से बजाएं। साथ ही एक डमरू लें जो भगवान शिव का त्रिशूल से बंधा हुआ होता है, डमरू का भी मर्दन करें। शंख लें, शंख बजाएं और डमरू को भी हिलाएं। जब शंख और डमरू दोनों बजेंगे तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, आपके घर से दूर भाग जाएगा और आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके काम मजबूत होंगे। एक और अंतिम प्रयोग आपको बताता हूँ, ये 5वां प्रयोग आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। दीपावली के दिन एक कांसे का बर्तन, कांसे का बर्तन यानी कि जो 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है, बाजार में मिल जाएगा। कांसे का बर्तन अगर ना मिले तो तांबे का बर्तन, लोटा लें, उसको जल से भर दें, उसमें आम या अशोक के पत्ते डालें। पत्ते ऑड नंबर में लें, 5, 7, 9 ऑड नंबर में पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें, यानी कि उसका सिर ऊपर जटा नीचे की ओर नारियल रख दें।
फिर कलश में एक मोली बांध दें, उसकी गर्दन के ऊपर मोली बांध दें, उसके ऊपर एक स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा स्थल पर रखें और लगभग लगभग उसको 1.25 महीने बाद आप किसी भी शुक्रवार को, जब आपके 1 महीना 10 दिन हो जाए और शुक्रवार का दिन हो तो उसको बदल दें। लगातार महालक्ष्मी के दिन से ये उपाय शुरू करें और बदलते चलें, तो आपके घर में आर्थिक संपन्नता, आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत होने लगेगी और आपसी प्रेम भी काफ़ी बना रहेगा। प्रिय साथियों, एक छोटी सी चीज़ हम और पूजा के साथ प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं वैसे तो आजकल गन्ना 12 महीने मिलने लगा है, लेकिन पहले ज़माने में माँ लक्ष्मी की पूजन के दिन, एकादशी के दिन लोग गन्ने को नया करते थे, यानी कि गन्ने का खाना शुरू करते थे, गन्ने को घर के लिए लाना शुरू करते थे। तो माता लक्ष्मी को गन्ना बहुत प्रिय है। दीपावली के दिन सुबह गन्ना लाएं, रात को लक्ष्मी माता के साथ गन्ने को पूजन में रखें। साथ ही शाम को अशोक के वृक्ष की भी पूजा करें, जिसके पत्ते हम अपने कलश में लेके आते हैं। अशोक के पत्ते को हम, या आपका पीपल का पत्ते को हम शाम को उसकी भी पूजा करें और पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ देशी घी का दीपक लगाएं, जो कि आपके आर्थिक संपन्नता को मजबूत करता है। ऐसा करने से कष्ट दूर होते हैं। प्रिय साथियों, ये सारी चीज़ पूरी आस्था की है, पूरी मान्यता की। कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। तो आप आस्था से करें, प्रेम से करें, स्नेह से करें, आपके काम निश्चित रूप से इसमें होने लगेंगे। और साथ ही लक्ष्मी नारायण विष्णु मंदिर जाकर एक साथ वस्त्र भी अर्पण करें, यानी कि माँ लक्ष्मी के लिए और भगवान विष्णु के लिए एक धोती जोड़ा लें, गमछा लें, माता के लिए सुहाग का सामान लें। ये पूजन करने के बाद ये पास में जहाँ भी भगवान लक्ष्मी विष्णु का मंदिर हो, वो ना हो राम मंदिर हो, राम सीता का मंदिर हो, वहाँ जाकर इन वस्त्रों को आप अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको धन्य धान्य की कमी नहीं रहेगी, वस्त्र आभूषण की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में आर्थिक संपन्नता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। कुछ अन्य उपाय भी मैं इसके साथ छोटे छोटे आपको बता रहा हूँ। दीपावली के दिन इमली के पेड़ की छोटी टहनी लाकर हम तिजोरी में रखें, वो लाभदायक रहेगी। दिवाली के दिन अशोक वृक्ष की जड़ का पूजन करने से भी धन में, संपत्ति में वृद्धि होती है। उसकी जड़ का अगर छोटा सा टुकड़ा हो तो अपने धन के साथ रखें। दिवाली के दिन पानी का नया घड़ा भरकर उसको अपने रसोई में रखें, उससे भी आपके धन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इसमें एक प्रयोग और भी विशेष आप कर सकते हैं। आप सब ने लाजवंती पौधे का नाम सुना होगा, जिसे हम टच करते हैं वैसे ही उसका पौधा अपने आप बंद होने लगता है, उसके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। उसे हम लाजवंती का पौधा कहते हैं। लाजवंती की जड़ को भी इस दिन जो है आप अपना सिंदूर से उसको मल के उस पर चांदी का वर्क लगाकर अपनी बरकत में रख सकते हैं। यदि आपको नींद में डरावने सपने आते हैं, भय लगता है, आपको नेगेटिविटी आती है, तो इस दिन पूजा करके उसकी जड़ को आप अपने तकिए के पास रख सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय साथियों, ये कुछ विशेष प्रयोग, विशेष बातें मैंने आपको दीपावली के लिए बताई। उसके मुहूर्त, उसके समय बताए। आपको निश्चित तौर पे ये वीडियो काफ़ी काम का सिद्ध होगा, काफ़ी आप सबके जीवन में आर्थिक तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आप इसको अवश्य देखें, अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करें। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबके जीवन में दीपावली महत्वपूर्ण हो, लाभकारी हो, फलदायक हो। आप सभी आर्थिक संपन्नता के साथ संपन्न हो, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें। और अपने से बड़ों से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। अपने साथियों को अपना प्रेम संप्रेषित करता हूँ, छोटे अनुज को अपना प्यार संप्रेषित करता हूँ।
आप सभी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यदि इन सब बातों का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर दें। मैं प्रयास करूँगा आपके नंबर पे इन सब उपायों के साथ, इन सब नाम के अक्षरों के साथ और इनकी तिथि और समय मैं पर्सनली आप सबको ये पीडीएफ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में सफलता रहे, खुशहाल रहे, प्रकाशमय ज्योतिर्मय आपका जीवन रहे। प्रणाम, आपका दिलीप शर्मा।